आर्थिक मोर्चे पर बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के मौजूदा संकट का कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान के नेता, शहबाज सरकार या फिर सेना? लेकिन ये तो तय है कि पाकिस्तान में सियासत के संकट ने जनता का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालात का असर देश के हर तबके पर पड़ रहा है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवाम पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन क्या नेता भी ये मानते हैं कि बिगड़ते हालातों के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं? जाहिर तौर पर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई विपक्ष को इस समस्या की जड़ बताता है तो कोई समझता है कि ये सब सत्ता का किया धरा है और कहीं कहीं इशारों में न्यायपालिका की बात भी की जा रही है। पाकिस्तान में मौजूदा राजनीतिक संकट की शुरुआत उस समय हुई जब पिछले साल इमरान खान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और उनकी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता देखने को मजबूर होना पड़ा। इमरान के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही पाकिस्तान में प्रदर्शन, हंगामा और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की हालत इस वक्त की इतनी ख़राब है, उसकी जिम्मेदारी तो वहाँ के हुक्मरानों को जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ की नहीं, किसी भी देश की, अगर वहाँ की जो सत्ता है वो अपने लोगों का ख्याल रखती, ठीक तरह की पॉलिसीज़ को अपनाती, तो ये ऐसा नहीं हो सकता था कि ये जो सिचुएशन जहाँ तक पहुँची है वो आई है। लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में जो वहाँ एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन हुई है, जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन, जिस तरह की वहाँ की मिलिट्री को प्रायोरिटी दे करके एक्सपेंस में लोगों के जो वेलफेयर मैकेनिज्म्स को कम किया गया है, उस सब का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब हो गई है। पाकिस्तान के हालात अब इस मोड़ पर है कि आम लोग आटे के एक थैले के लिए कई घंटे कतारों में खड़े रहते हैं। रोटी के लिए लगी लंबी लाइनों में भगदड़ मचने से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये सवाल जब नेताओं के सामने रखा जाता है तो उनके जवाब में कहीं कोई जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आता। उल्टे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में राष्ट्रीय असेंबली में खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया था और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के किए धरे की सजा नेताओं और देश को भुगतनी पड़ती है। एक साथ पाकिस्तान के अवाम एक तारीखी मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं, तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, तारीखी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। कुछ हमारे अपने फैसलों की वजह से, कुछ इसलिए कि एक ऐसा नालायक, नाअहल वजीर आजम हम पे मुसल्लत किया गया जिसने अपने हाथों से पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता और इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ सरकार से चुनाव की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बस यही एक रास्ता है। लेकिन शहबाज सरकार पाकिस्तान में चुनाव कराने से भाग रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा के चुनाव टाल दिए हैं। अब वो चुनाव अक्टूबर में कराए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, जल्दी होंगे, इनमें और देरी होगी। मगर इन सवालों के बीच देश में गरीब, मिडिल क्लास और अब तो साधन संपन्न वर्ग भी तेजी से आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान अमरीत की तरफ धकेला जाता है, जैसे ही हमें डिफॉल्ट की तरफ और ये सिक्योरिटी रिस्क की तरफ धकेला गया, तो इनका सियासी मुस्तकबिल होगा, उनका तरक्की होगा। और यही वजह है कि इस हुकूमत की हर कदम के खिलाफ एक ऐसा आवाज उठता है, एक ऐसा घराव होता है कि ये सारे कुव्वतें अगर एक पेज पे है तो इस बात पे है कि जमहूरियत नहीं चल सकता। अगर एक पेज पे है तो इस बात पे है तो सिलेक्टेड को वापस इस कुर्सी पे बिठाना है ताकि उनका मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सच्चाई यह है कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान में एक बोरी आटे के लिए आवाम को दर बदर भटकना पड़ रहा है। क्या सियासत के तख्त से कुचली जाने वाली ये आवाम इस आटे के लिए पैदा हुई है जो खाने लायक भी नहीं है? क्या पाकिस्तान के सारे हुक्मरान इस आवाम के गुनहगार नहीं हैं? वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें।